कोई भी दुख नहीं होता है। और अगर हम आत्मा की हानि पर रोने लगे तो हम विकास कर सकते हैं, जबकि वो संभव नहीं। क्यों? हम अपंग, अपंग माने तो विकलांग, हमारे अंग पूरे नहीं हैं। और विकलांग को दूसरे के मदद की जरूरत होती है। कहीं भी देखें कोई पैर से विकलांग है, चल नहीं सकता है। कि कहानी में हम पढ़ा करते थे, एक अंधा था, लंगड़ा था, वो इसके कंधे पर बैठ गया, उस रास्ते में बता रहा है कि इधर से चलना, अब जो जिधर वो ले जाएगा उधर ही चला जाएगा, और वो चाहे कुएं में डाले जाएगा उसको कुएं में चला जाएगा। तो हम अपंग हैं, हमें सहारे की जरूरत है, और हम आत्मिक अपंग हैं, हमें आत्मिक सहारे की जरूरत है। और आत्मिक सहारा केवल भगवान देवात्मा देते हैं, इसलिए भगवान देवात्मा का संबंध परमावश्यक है। हमें जैसे देखते हैं, ये बच्चे होते हैं, अगर अच्छा लेख हुआ तो उनको नंबर अच्छे मिलते हैं। देखा सुना होगा, देखा भी होगा, नंबर भी हम भी कापियाँ जांचते रहे, ऐसा करते थे। तो अच्छी लिखावट के लिए क्या जरूरत होता है? अक्षर सही लिखे होने चाहिए, अल्प विराम सही होना चाहिए, पूर्ण विराम सही होना चाहिए, फुल स्टॉप उचित जगह पर लिखा होना चाहिए, और वाक्य सीधे सीधे सिमिट्री में होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। और ये सब अगर ठीक हम कर लेते हैं तो उस लिखावट को बिल्कुल ठीक समझते हैं, वो ठीक होती है, उस पर नंबर भी अच्छे मिलते हैं और वो उचित समझा जाता है। शरीर के लिए भी शुद्ध वायु, भोजन, पानी, ये अगर ठीक मिलता रहता है तो उससे भी शरीर ठीक रहता है। इसी तरह से अगर जीवन प्राप्त करना है तो श्रद्धा, कृतज्ञता, हानि परिशोध, परोपकार, ये भाव आवश्यक हैं। क्योंकि देव समाज में जिन्होंने शिक्षा पाई है, जो आगे पढ़ेंगे, देव विकास करने, आत्मिक विकास के साधन यही बताए गए हैं कि आप अपने अंदर श्रद्धा पैदा करें, कृतज्ञता पैदा करें, कोई भी एक भाव पैदा कर लें, कई चीज़ें हैं। तो हानि परिशोध पैदा करें, परोपकार के भाव पैदा करें, तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। और ये सारे भाव, जैसे अच्छी मानसिक शक्तियां किसके द्वारा मिलती हैं? शिक्षक के द्वारा मिलती हैं। तो ये जो सारे भाव मिलेंगे, हमने बताए श्रद्धा, कृतज्ञता, देव समाज की सभाओं में यही बताया जाता है, यही पढ़ाया जाता है, और यही आध्यात्मिक विकास के साधन हैं। तो अगर हम इन भावों को बढ़ा लेंगे तो हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाएंगे, हम अपना जीवन सफल कर लेंगे। और इन भावों को विकास कौन करता है? ये आप देव समाज की सभाओं में सुनते रहते हैं, देखते तो बहुत लोग हैं, है ना, आंख वालों को मगर पहचान है, जैसे कहा जाता है। तो जो जानते हैं वही पहचान पाते हैं। तो अगर हम श्रद्धा, कृतज्ञता पैदा कर लेंगे, हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और श्रद्धा, कृतज्ञता, हमदर्दी, परोपकार, ये सब देव समाज में आकर अगर भगवान देवात्मा के साथ संबंध बना लेते हैं, सारे भाव विकसित हो जाते हैं। ये जो महान विभूति हैं आप देख रहे हैं, इनके जीवनों को अगर आप पढ़ें, अपने धर्म संबंधी सब जानते हैं, इन्होंने श्रद्धा, कृतज्ञता, हमदर्दी, परोपकार सारा ही विकसित कर लिया। और वो विकसित करने से आप देख रहे हैं, आपके साथ सम्मान से इनका नाम लिया जाता है, और आपके सामने उदाहरण के रूप में हैं। आप भी ऐसे उदाहरण बन सकते हैं। क्यों? ये भगवान देवात्मा की शरण में आए, आप भी भगवान देवात्मा की शरण में आए और ऐसे बन सकते हैं। इसलिए भगवान देवात्मा का संबंध आपके लिए आवश्यक है। इससे आगे संबंध अगर हम देखें तो आजकल की दुनिया में मुख्य रूप से जो संबंध बनाते हैं, स्वार्थ को लेकर संबंध बनाते हैं, या सुख को लेकर संबंध बनाते हैं, और ज्यादातर स्वार्थ को लेकर संबंध बना हुआ है लोगों का। तो स्वार्थ के संबंध के विषय में थोड़ा सा हम बताएंगे, कैसा बना हुआ सामाजिक ढांचा अपना क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान देवात्मा की जरूरत क्यों है, क्यों संबंध परम आवश्यक है।
हमारे संबंधी हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं। और एक परिवार में रहकर भी क्या होता है, तो किसी एक शायर ने लिखा है, मजबूर भी थे मजबूर रहे, हम पास भी थे हम दूर रहे। अर्थ इसका शायद आपको समझ में आया होगा कि हमारे परिवार में रहकर हम इकट्ठे रहते हैं लेकिन हम दूर रहते हैं। माता पिता साथ रहते हैं, साथ में रहते हुए भी दूर रहते हैं। भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक घर में रहते हुए भी दूर रहते हैं। ये वातावरण है। और इसके लिए एक और किसी ने कहा है कि रोना आता है मुझे खुद, रोना आता है मुझे खुद, ये मंजर देखकर, घर के अंदर रहकर भी घर के बाहर देखकर। तो हम संबंधों का अपना हाल देखें। पति पत्नी एक ही मकान में रहते हैं, इकट्ठे रहेंगे, सारा करेंगे, लेकिन इकट्ठे रहकर भी दूर रहते हैं। क्यों? इतना मेल नहीं, इतना खिंचाव है, इतनी दूरियां हैं कि वो मन मिलता ही नहीं। और जिन भावों से रहते हैं वो नीच भाव होते हैं, घृणा के भाव से रहे। घृणा वाला जो ईर्षा द्वेष घृणा करता वो तो कहता हम इसका मुंह नहीं देखेंगे, मुंह नहीं देखना चाहते हैं। रहते इकट्ठे हैं लेकिन मुंह नहीं देखना चाहते हैं। तो मुंह देखने के लिए कुछ जैसे बताया गया था, इसमें सभा में भी डॉक्टर वो सिविया जी जब सभा करा रही थी, बताया गया था कि वो सॉरी फील करें, ऐसे बताया गया था आपको 2-3 चीज़ें। थैंक यू करें, यही अगर करना सीख दें तो थैंक यू, तो वो महंत सीमान जी ने सभा में बताया था, थैंक यू पुरुष अगर स्त्रियों से ऐसा करने लगेंगे तो कुछ हो जाता है वो, तो ऐसा है। लेकिन है घर में ऐसा मजबूर, ऐसा हम मजबूर हैं अपने स्वभाव से। हमारे यहाँ अकबरपुर में भी एक वो खुल गया है वृद्धाश्रम। उसमें एक दिन हम गए तो वहाँ से हमने ये लाइनें लिखी थी, वो गाया करते थे। वो बुजुर्ग बैठे थे, हमने पूछा भाई आपका क्या? कहते हैं लड़का हमारा कम इस समय 1.5 लाख रुपए महीने पा रहा है, बहू BDO है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो करीब 1 लाख रुपए पा रहे। वो कभी हमको पूछते भी नहीं, हम ऐसे घर में पड़े रहते हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं, तो हम यहाँ वृद्धाश्रम में आ गए। तो हमने कहा फिर कैसे दिन कटता है? तो कहते हैं कुछ सोचा करते हैं। हमने कहा क्या सोचा करते हैं? तो उन्होंने लिख कर बताया था, वो हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। वो उन्होंने ये लिखाया था, आ पड़ा है वक्त ऐसा गर्द से अंजाम से, जिंदगी शर्मा रही है जिंदगी के नाम से। नौजवानी में तो बड़ा सारा किया, अब हमारे सामने ऐसा वक्त आ गया है कि हम अपनी ज़िंदगी से खुद शर्मा रहे हैं कि ऐसा बच्चों को इतना बना दिया, बच्चों की सेवा में, बच्चों की पढ़ाई में सब कुछ लुटा दिया। और जब बच्चे तैयार हुए तो हम वृद्धाश्रम में पड़े। तो जिंदगी शर्मा रही है जिंदगी के नाम से, जिंदगी को पाकर मैं जिंदगी के बीज बोता रहा। और फिर उन्होंने लिखा, कह रहे ऐ जिंदगी तू मुझको क्यों मिली, ये सोचकर जिंदगी भर रोता रहा। जिंदगी पाई थी, जीवन पाया था जीवन बनाने के लिए, और जीवन बनाते बनाते, बच्चों का कैरियर बनाते बनाते ऐसी जिंदगी हो गई कि मैं सोचता हूँ ये मैं क्यों पैदा हो गया, ऐसी ज़िंदगी क्यों बना ली मैंने। सारी उम्र मैं रो रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई में रोए, पैसे खर्च किए, मेहनत कर, बहुत मेहनत करते हैं माँ बाप, और सहारा करते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, हमारी सेवा करेगा। और जब वो आया समय तो कहते हैं कि वो ज़िंदगी क्यों मिली, ये सोच कर रोता रहा। निष्ठा ऐसे तो पैदा ही नहीं होना था। ये हाल सबका है, हमारा ही नहीं है। और इस जिंदगी से जैसे देखें आजकल हर घर में, हर गांव में, हर शहर में
हर देश में यही हाल है, सब ऐसे ही। और इस हालात से, इस कलह क्लेश से, इस अत्याचार से भगवान देवात्मा निकाल देते हैं, भगवान देवात्मा के देव प्रभाव निकाल देते हैं। बस पाकर तो देखें, देव प्रभाव, देव ज्योति पाकर देखें, ये सारा का सारा आपका दुख दूर हो जाएगा। भगवान देवात्मा की शरण में आ जाए, अगर भगवान देवात्मा के साथ संबंध बना ले, सारा दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान देवात्मा का संबंध परम आवश्यक। और आगे हम देखते हैं, जैसे नैतिक नियम होते हैं, तो नैतिक नियम ये समाज की परिस्थितियां होती हैं। समाज में नैतिक नियम बदलते रहते हैं, नए नए बनाए जाते हैं, इस समय के अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो बिना परिस्थितियों के और बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। नैतिक नियम तो बहुत सालों तक चलते हैं, इसके बाद बदले जाते हैं। जब सामाजिक परिस्थितियां आती हैं तब बदले जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो होता है वो बिना परिस्थितियों के ही इतनी जल्दी बदलता है कि उसको टॉप गियर लगता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। और इस बदलने के लिए अगर हम देखें तो अगर हमें उच्च प्रेरणाएं मिलने लगें, हमारे अंदर अगर महत्वाकांक्षा खत्म हो जाए। महत्वाकांक्षा क्या होती है? हर एक की इच्छा क्या होती है कि हमारा सम्मान हो और सबसे पहले हो। सोच कर देखें आप, सब चाहते हैं हमारा सम्मान हो, सबसे पहले हो या इनसे पहले हो। इनका हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? ये बड़ी महत्वाकांक्षा है। ये अगर दूर हो जाए और इससे और आगे हम वैसे एक ये कई बार दिमाग में आता रहा कि मनुष्य जैसे सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एक नियम है, जो पेड़ जहरीला होता है उसके पत्ते भी जहरीले होंगे, उसके फल भी जहरीले होंगे। आपको कई फलों के, कई पेड़ों के नाम हम बता भी सकते हैं। वृक्ष अपने फूलों फलों से पहचाना जाता है, तो हम अपनी प्रेरणाओं से, अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। और हमारी प्रेरणाएं जो गलत तरफ जाने वाली हैं, उन प्रेरणाओं को देव प्रभाव बदल देते हैं, और वो देव प्रभाव भगवान देवात्मा से मिलते हैं। इसलिए भगवान देवात्मा के साथ संबंध बनाना परम आवश्यक है। हम अपनी प्रेरणाओं को बदलें, अगर नहीं बदलेंगे तो हम आगे विकसित नहीं हो सकते हैं। संबंध बनाने के लिए बहुत कुछ कहा, सुबह सभा भी हुई थी, बड़ा किया गया कि संबंध गुरु महाराज से बनाएं, गुरु महाराज के शरण में आएं। जीवन भेंट करने के लिए एक अकेला खड़ा हो गया, बाकी के लिए थोड़ा ऐसा नई भावनाएं जागृत हो सकी। तो उसमें भगवान देवात्मा ने भी कहा, भगवान देवात्मा ने भी इसके विषय में कुछ कहा था। वो एक इसमें है, कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पर हम दुनिया लुटा देते। कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पर हम दुनिया लुटा देते, हर एक ने धोखा दिया, किस किस को भुला देते। अपने दिल का दर्द दिल में ही छिपाए रखा, बयां करते तो दुनिया को रुला देते। देव समाज में भी बड़ी व्याकुलताएं हैं, भगवान देवात्मा की भी बड़ी व्याकुलता थी। लेकिन आजकल क्या, उस समय में भी लोग नहीं मिले,
गुरु महाराज के ज़माने में भी लोग नहीं मिले। थोड़ा गुरु महाराज की ही वाणी है, वो हम आपके सामने थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद समय चूँकि हमारा समाप्त हो रहा है, 6:30 बज जाएंगे, तो इसके बाद हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो वो गुरु महाराज ने अपनी व्याकुलता व्यक्त की है, वो गुरु महाराज के शब्दों में ही है। इसको आप थोड़ा गहराई से सुनना, शायद आपके अंदर कोई प्रेरणा जागृत हो जाए, क्योंकि सुनने से ही प्रेरणाएं जागृत होती हैं, देखकर भी होती हैं, सुनने से भी प्रेरणाएं जागृत होती हैं। तो शायद किसी के अंदर जागृत हो जाए। गुरु महाराज ने क्या कहा था? मेरा कलेजा फटता है, यह देश जो मुझे मेरे अद्वितीय कार्य के लिए अब तक योग्य आत्मा न दे सका। मेरी अथाह शक्ति बहुत कुछ यूं ही बेकार चली गई। क्या मेरी ये बेचैनी सच नहीं है? क्या मैं धर्म का आविर्भाव नहीं हूं, जिसकी धर्म विषयक सब शिक्षा और कार्य अपनी सत्यता और श्रेष्ठता के कारण अद्वितीय हैं? क्या मैं किसी कल्पना, किसी मिथ्या का साथ देता हूं? क्या विश्व के विकास में मेरी सत्य प्रियता का पूर्ण समर्थन करने वाला कोई नहीं है? क्या मेरा यह रोना धोना और परिश्रम सब बेकार जाने के लिए है? क्या इस काल में मेरा और मेरे अद्वितीय और परम हितकर कार्य का कोई अनुरक्त पैदा न होगा? क्या मेरे इस कार्य को संभालने के लिए और चलाने के लिए योग्य आत्मा न मिलेंगे? क्या विश्वगत प्रत्येक संबंध में शुभ लाने के लिए मेरे हृदय की गाढ़ आकांक्षा और व्याकुलता सब निष्फल जाएगी? नहीं, कदापि नहीं जाएगी। विश्व में विकास का नियम सत्य और अटल है। मेरा आविर्भाव उसी नियम के कार्य का फल है। मैं उसके लिए सच्चा रहा हूँ। वो मेरे लिए मिथ्या कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। अब तक मेरे लिए अनुरागी मुझे नहीं मिले तो क्या कभी नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। जिसके लिए मैं सच्चा रहा हूँ, कल्पित मतों के अनुयायियों से महानिदारुण कष्ट और महाघोर क्लेश पाए हैं और सहे हैं, जिनके लिए सच्चा रहने में लाखों आदमियों की घृणा और उनके झूठे इल्जामों का निशाना बना हूँ, जिसके लिए मैंने अपने आप को अकेला और मित्रहीन अनुभव किया है, जिसके लिए मित्रहीन अनुभव किया है। वो अटल और महाहितकर नियम मुझे कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। वो इस पृथ्वी में मनुष्यों के लिए परम हितकर और अटल नियम मुझे परित्याग नहीं कर सकता। 2 बार वही लिखा है, जोरदार में लिखा है। वो कल्याणकारी प्रमाणित होगा और मेरा मिशन जय पाएगा। बड़ी व्याकुलता था गुरु महाराज की। उस समय भी जब गुरु महाराज विद्यमान थे, बड़ी व्याकुलता से। तो देव संबंध बनाना परम आवश्यक है, जानते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी चीज़ें लोग लेने नहीं चाहते। इस विश्व का नियम है कि हम अच्छी चीज़ें लेना ही नहीं चाहते हैं। लेते हैं कब? जज्बों की हकीकत खुलती है जब कोई देखने वाला हो। अगर कोई देखने वाला ही नहीं, दिखाई नहीं देता है, तो क्या हकीकत खुलेगी? उसके सामने उसकी कोई सत्यता नहीं है। इसलिए हम भगवान देवात्मा की व्याकुलता को पूरा कर सकें, उनकी आकांक्षा को, उनकी व्याकुलता को समझ सकें, अनुभव कर सकें और उनके मिशन के लिए, उनसे संबंध बनाने के लिए, जो इतना परम पवित्र संबंध है, जो इतना उच्च फलदायक संबंध है, उनके साथ संबंध बनाने के कुछ योग्य हो सकें हम।